स्वयं अब सोफे से उठता है और एक द्वार से कुछ पेपर निकालता है और उसे लेकर स्वयं बालकनी में चला जाता है। स्वयं पेपर्स देखने में काफ़ी पुराना लग रही थी, लेकिन स्वयं ने उन्हें काफ़ी संभाल के रखा था। स्वयं ये वेलविस्टर के लेटर थे। स्वयं बालकनी में सोफे में बैठे जाता है और एक एक करके उस लेटर को फिर से पढ़ने लगता है। इस लेटर को पढ़ते वक्त स्वयं के चेहरे में एक प्यारी सी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था मानो वो लेटर स्वयं की हर प्रॉब्लम का हल हो। स्वयं उस लेटर को पढ़ने के बाद उसके अपने सीने से लगा लेता है। स्वयं आंख बंद कर एक गहरी सांस लेता है और स्वयं उस लेटर को वैसे ही थामे वहीं सो जाता है। स्वयं अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रहा होता है। स्वयं अपने टाई बांध रहा था। वहीं तानी वॉशरूम में थी। तभी अवनी खुशी से भागते हुए स्वयं के पास जाती है। स्वयं अवनी को ऐसे आते देखा। स्वयं हैरानी से, क्या हुआ तुझे? तू ऐसे भागते क्या आ रही है और बहुत खुश लग रही है। अवनी स्वयं को हक कर लेती है। स्वयं अवनी को इतना खुश देख के उसे भी अच्छा लगता है। वहीं तानी भी अब बाथरूम से निकल के लिए डोर हल्का ओपन की होती है। तभी उसे स्वयं और अवनी की आवाज़ आती है, जिससे वो वहीं रुक जाती है। तानी उसके सामने आकर उसका मूड खराब नहीं करना चाहती थी। अवनी हग फ्रेंड कहते हुए खुशी की हो तो बात, भाई आप भी सुनोगे तो खुश से नाचने लगोगे। स्वयं अपनी टाइम फिक्स करते हुए, अच्छा ऐसे भी क्या बात है, मुझे भी तो पता चले। अवनी मुस्कुराते हुए, भाई स्वयं शांत भाव से, हम अवनी खुशी से, भाई काया वापस आ रही है। आपकी प्यार आपके पास वापस आ रहा है। स्वयं एक नज़र अवनी की तरफ देखता है और बिना भाव से, हम अवनी स्वयं को ऐसे देख के, क्या भाई बस मैंने आपको इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई और आपका इतना ठंडा रिएक्शन। भाई अब आप तानी को डाइवोर्स देकर काया से शादी करते हुए फिर भी स्वयं कुछ नहीं कहता और अपने काम में लगा रहता है। स्वयं को कोई रिएक्शन न पाकर अवनी का मुंह फूल जाता है और वो रूम से चली जाती है। वहीं ये बात सुन अवनी की पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसकी सांसों मानो थम सी गई थी। तानी वहीं अब बैठ जाती है और अपनी हाथों को अपने घुटनों से समेटते हुए रोने लगती है। तानी वहीं बैठे के विलख विलख कर रोने लगती है। थोड़ी देर रोने के बाद तानी वहाँ से उठती है और शावर के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। तानी पर पानी की बूंदें गिर रही थी। वहीं तानी को आँख से बेहसास आंसू बहे जा रहे थे। तानी रोते हुए, अब स्वयं की जिंदगी से जाने का टाइम हो गया है। मुझे स्वयं को उसकी प्यार को सौंप देना चाहिए। मुझे उनकी जिंदगी से दूर चले जाना चाहिए। तानी अब वहाँ से उठती है और अपने कपड़े चेंज कर बाहर जाने के लिए रेडी हो जाती है। तानी अब सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है। काफ़ी फैमिली मेम्बर्स ब्रेकफास्ट करते हुए आपस में बात कर रहे होते हैं। तानी उसकी बातों को इग्नोर करती है और वहाँ से निकल जाती है। अवनी
खुशी से, वाह मॉम, काया वापस जा रही है, ये कितनी अच्छी बात है। शोभ्या खुशी से, हाँ बेटा, मैं भी ये खबर सुन के बहुत खुश हूँ। फाइनली अब स्वयं की जिंदगी में खुशियाँ वापस आएंगी। इस बात पर स्वयं और आरव कुछ नहीं कहते, लेकिन राज गुस्से से, तुम दोनों बस भी करो। अब तानी में मैं सुन लिया तो उसे कैसा महसूस होगा। शोभ्या चिढ़ती हुई, अब हम तानी की वजह से अपनी खुशी भी न जनाए करें। थोड़े दिन की बात है, फिर तानी और शोभ्या का डाइवोर्स हो जाएगा। राज कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी सीढ़ियों के ऊपर से एक रोवदान आवाज आती है। राघवेंद्र कठोर भाव से, ये क्या कह रहे हो तुम? बस वहीं ये बात सुन के सभी अपने चेयर से उठ जाते हैं। राघवेंद्र अब तेज कदमों से नीचे आता है और जाकर इस सब को सामने खड़ा हो जाता है। राघवेंद्र गुस्से से थे, क्या सुन रहा है मैं? तानी और स्वयं का डाइवोर्स। राज शांत भाव से, भाई साहब आप प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। राघवेंद्र गुस्से से, शांत भाव कैसे हो जाऊं? राज, मेरे घर में तानी और स्वयं के डाइवोर्स की बातें हो रही हो और मुझे इस बारे में पता नहीं। इस घर में चल क्या रहा है? आरव हल्का हंसते हुए, अगर आप थोड़ा अपनी फैमिली में ध्यान देते तो आपको ज़रूर पता होता कि आपकी फैमिली में चल क्या रहा है। राघवेंद्र गुस्से में, आरव तुम ये भूल मत, तुझ अपने डैड से बात कर रहे हो। आरव आगे कुछ कहने ही वाला होता है, तभी उसे बीच में ही रुकते हुए राज शांत भाव से, बेटा आरव थोड़ा देर चुप रहो। वहीं आरव कुछ नहीं कहता और अपनी ऑफिस बैग पकड़कर वहां से निकल जाता है। आरव को जाता देख स्वयं भी वहां से जाने लगता है। तभी राघवेंद्र रव दाग आवाज से, रुको स्वयं। राघवेंद्र की बात सुन स्वयं रुक जाता है। स्वयं अब सर झुकाए राघवेंद्र के सामने खड़ा था। राघवेंद्र कठोर भाव से, ये क्या सुन रहा हूँ मैं स्वयं? तुम तो तानी से प्यार करते हो ना, फिर ये डिवोर्स की बातें कैसे हो रही है? स्वयं सिर झुकाए, बड़े पापा वो सिर। स्वयं आगे कुछ कह पाता उसे पहले राज राघवेंद्र का हाथ पकड़कर शांत भाव से, भाई साहब आप प्लीज़ थोड़ा शांत हो जाइए, और इसलिए मेरे साथ मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। राज स्वयं, तुम ऑफिस जाओ। स्वयं, हाँ, मैं अपना सर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। राज राघवेंद्र को लेकर सोफे में बैठता है और राज शांत भाव से, भाई साहब मैं जो भी कहने वाला हूँ प्लीज़ आप उसे ध्यान से सुनिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। राज अब राघवेंद्र को सारी बातें बताने लगता है। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी और तानी सोफे पर बैठे हुए थे। पूर्वी तानी का हाथ पकड़कर शांत भाव से, तूने जो भी डिसीजन किया है वो हमारे तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर, तुझे अपने घर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, तू मेरे साथ ही यहाँ रहना। तानी शांत भाव से, वो सब हम बाद में सोचेंगे, चल अभी इस डिवोर्स पेपर को स्वयं को देना है, मैं अभी निकलती हूँ। पूर्वी तानी को हाँ करते हुए शांत भाव से, हाँ कुछ भी प्रॉब्लम हो तुरंत मुझे कॉल करना, समझ गई?
तानी हाँ में अपना सिर हिलाती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद ही तानी घर पहुँचने जाती है। तानी घर के अंदर जाने से पहले एक गहरी सांस लेती है और तानी डिवोर्स पेपर को देखते हुए फाइनली स्वयं अब खुश रह पाएगा। तानी डोरबेल बजाती है और एक मेड आकर दरवाज़ा खोलती है। तानी जैसे ही घर के अंदर जाती है, तानी घर का नज़ारा देख के हैरान रह जाती है, मानो उस वक्त तानी के पैरों तले ज़मीन ही खिसक चुकी थी। तो दोस्तों आगे की स्टोरी के लिए मिलते हैं कल। तो दोस्तों आपको स्टोरी ये कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और शेयर करना मत भूलिएगा गाइस। तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।